ओके, तो पिछली लेक्चर में हमने कुछ बेसिक सेटअप की थी वर्डप्रेस थीम की। बेसिक सेटअप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि वर्डप्रेस के जो बिल्ट इन थीम्स है, जो बिल्ट इन 3 थीम्स है, उनके साथ चौथा थीम हमारा कस्टम थीम शो हो रहा है। अब हम क्या चाहते हैं? ओके, सबसे पहले हम अपनी साइट को विजिट करते हैं। तो हमारी साइट का डिज़ाइन अभी कुछ इस तरह है। ये बिल्ट इन डिज़ाइन है वर्डप्रेस का। मैं क्या करता हूँ, मेरा जो कस्टम थीम है उसे एक्टिवेट करता हूँ। कस्टम थीम एक्टिवेट। तो कस्टम थीम एक्टिवेट करने के बाद जब मैं अपनी साइट को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा साइट बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। ये क्यों ब्लैंक दिख रहा है? क्योंकि अभी तक हमने कुछ डिज़ाइन नहीं किया, बस एक सिंपल सेटअप की है हमने। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास HTML का एक पेज पड़ा हुआ है। पेज क्या, पूरा टेम्पलेट पड़ा हुआ है। हम उसे कन्वर्ट करते हैं वर्डप्रेस थीम में। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे हम? सबसे पहले मैं अपनी HTML की साइट को विजिट करता हूँ। साइट नहीं बल्कि जो फाइल हमने क्रिएट की है उसे देखता हूँ। तो ये है index.html। जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हम इस HTML की फाइल को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये जो सारे फाइल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो स्टाइल शीट्स है, जो JS की फाइल्स है, जो इमेजेस है, इन सारों को मैं यहाँ से Ctrl A करके कॉपी करता हूँ, Ctrl C, और जहाँ पे हमारी वर्डप्रेस थीम की डायरेक्टरी है वहाँ पे इन सब को पेस्ट करूँगा। वर्डप्रेस WP कंटेंट थीम्स, कस्टम थीम्स के अंदर आता हूँ और उन सारे फाइल्स को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, अब मैं अपनी कोड एडिटर में आऊँगा और जो index.html वाला फाइल है उसे ओपन करता हूँ और ये सारा कोड Ctrl A Ctrl C के जरिए कॉपी करता हूँ और index.php का जो फाइल हमने क्रिएट किया था इस सारे कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। Ctrl S के जरिए सेव करूँगा और अब index.html को अगर आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से index.html को डिलीट करूँगा। सेव करते हैं अपने फाइल को। सेव करने के बाद अब जब मैं अपने वर्डप्रेस की साइट पे आता हूँ और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेटा है HTML का वो अब हमें शो हो रहा है, लेकिन जो स्टाइल शीट्स है, जावास्क्रिप्ट है, इमेजेस है, वो अभी तक हमें शो नहीं हो रहे। क्यों शो नहीं हो रहे? क्योंकि वर्डप्रेस को JS स्टाइल शीट्स और इमेजेस के पाथ का नहीं पता कि आपकी इमेजेस या आपकी स्टाइल शीट्स कहाँ पे पड़े हुए हैं। बस सिंपली वो आपके डेटा को, जो index.php पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो सिंपली वो शो कर रहा है। तो जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स है आप जिन्हें अपनी index.php में कॉल कर रहे हो, उसका पाथ निकालने के लिए आप 2 फंक्शंस यूज करते हो। तो उन 2 फंक्शंस को यूज करने के बाद आपका जो इमेजेस है आपके, या आपके जो स्टाइल शीट्स है, या आपका जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, वो उसके बाद ही यहाँ पे आपको शो होगा। 2 फंक्शंस है, वो यूज करने के बाद आपका जो सारा डेटा है वो यहाँ पे यूज शो होगा। तो 2 फंक्शन कौन कौन से हैं? एक फंक्शन है इको, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। एक फंक्शन है इको गेट अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी
अंडरस्कोर URI। और दूसरा जो फंक्शन है ब्लॉग इन्फो, टेम्पलेट अंडरस्कोर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी की स्पेलिंग भूल गया, ओके डायरेक्टरी। तो इन दो फंक्शंस में आप कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकते हो अपने एक्सटर्नल फाइल्स के पाथ को निकालने के लिए। ये दो फंक्शंस है, इनमें से आप कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकते हो। लेकिन हम ये यूज किस तरह करेंगे? ये यूज करने के लिए हम सबसे पहले PHP ओपन करते हैं, PHP, और यहाँ पे एंड में हम PHP क्लोज करते हैं। तो हम इसे इस तरह यूज कर सकते हैं दोनों को। PHP और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं PHP। यहाँ पे मैं इसे कमेंट करता हूँ क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। ओके, तो ये दोनों फंक्शन हम यूज किस तरह कर सकते हैं? तो हमारे जो एक्सटर्नल फाइल्स है उनका पाथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा पहला जो एक्सटर्नल फाइल है कौन सा है? ये है style.css। इससे पहले हम नीचे जो फंक्शन मैंने आपको दिखाए थे उनमें से कोई सा भी एक फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो इस कोर्स से पहले हम वो फंक्शन लगाते हैं। तो वो फंक्शन क्या करेंगे? वो फंक्शन आपको इन फाइल्स का पाथ निकाल के देंगे। वर्डप्रेस को इन फाइल का पाथ निकाल के देंगे तो वर्डप्रेस क्या कर सकेगा? इनको, आपके स्टाइल शीट्स को, इमेजेस को, जावास्क्रिप्ट को तभी एक्सेस कर सकेगा। जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स है आपके, उन सब से पहले जो आप कॉल करना चाहते हो अपने मेन फाइल में, उन सब से पहले आपको क्या करना पड़ता है? इन दोनों फंक्शन में से कोई सा भी एक फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि वर्डप्रेस इस फाइल को एक्सेस कर सके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इन दोनों फंक्शन में से किसी भी एक फंक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल S, सेव करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि वर्डप्रेस आपके एक्सटर्नल फाइल को अब एक्सेस कर रहा है। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करते हो? एक सिंपल सा फंक्शन है वो आप यूज करते हो। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो नीचे जो सर्च वाला इमेज है, जब आप ओरिजिनल फाइल में आते हो तो यहाँ पे आपको एक सर्च वाला आइकॉन नजर आ रहा है। लेकिन आपके वर्डप्रेस वाली थीम में ये सर्च वाला आइकॉन आपको नहीं दिख रहा। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल F, इमेज है आपका वो फाइल, तो यहाँ इमेज और यहाँ सर्च, हाँ ये वाला फाइल है। तो ये वाला फाइल अभी तक एक्सेस नहीं हो रहा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स है उनको एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? एक सिंपल सा फंक्शन यूज़ करते हो। एक नहीं बल्कि दो, उन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ? अपने उस फंक्शन को पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और फाइल को सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद जब मैं यहाँ आप देख सकते हो, जब मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने साइट को, तो अब आप देख सकते हो कि आपके इमेजेस, आपका CSS, आपकी स्टाइल शीट, आपके जावास्क्रिप्ट, जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स है वो शो हो रहे हैं। मतलब अभी आपका डिज़ाइन कंप्लीटली आपको शो हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये कैसे
तो एक्सटर्नल फाइल्स को एक्सेस करने के लिए या एक्सटर्नल फाइल्स के पाथ निकालने के लिए आप दो फंक्शन यूज करते हो। एक है echo get template directory URI, दूसरा है block info template directory। इन दोनों में से आप कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकते हो।